Good afternoon, students. In the previous class, we have studied how to write a Panda program, जिसमें मैंने आपको 4 या 5 प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करके बताए थे ऑनलाइन कंपाइलर के थ्रू। तो आपने अगर वो प्रोग्राम चला के देख लिए हैं तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम कौन कौन से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी नंबर को प्रिंट करवा सकते हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं सीरीज़ के थ्रू। हमने स्ट्रिंग भी प्रिंट करा के देखी थी कैसे करवा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम एज अ एन डी अरे कैसे, मतलब अरे के फॉर्म में कैसे किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो आपका सेकेंड टॉपिक है हाउ टू स्पेसिफाई द डेटा एज एन एन डी अरे। द डेटा एट्रीब्यूट कैन बी द एन डी अरे ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल एन डी ए हमने एक वेरिएबल ले लिया एन पी डॉट अरेंज 3, 13 एंड 3.5 प्रिंट एन डी ए नाउ सीरीज 1 इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ये प्रोग्राम हमने लिखा है। यू कैन ऑल्सो कंबाइन द कोड ऑफ लाइन्स अबाउ, केयरफुली रीड द। नाउ हियर सीरीज 1 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट अरेंज. This was stored as NDA in the earlier code, but you can also create a NDA array directly here also. इन्होंने क्या बोला है कि या तो आप NDA वेरिएबल नाम का अरे अलग से अरेंज क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर आप सीरीज के अंदर ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोड कैसे चलेगा। NDA NP डॉट अरेंज के अंदर हमने 3, 13 और 3.5 डाला था। सेकेंड मेमोरी के अंदर हमने उसको प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट होगा 3, 6.5 और 10। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग नाउ, तो अब हमारे पास क्या क्या प्रिंट हो गया 3.0, 6.5 एंड देन 10.0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा अरे, और अब हमारा डेटा किस फॉर्म में आ गया, फ्लोट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा था कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ एनडी अरे दैट इज 5 एलिमेंट इन द रेंज 24 to 64। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर 24 से लेकर 64 तक बीच के कोई भी 5 एलिमेंट्स आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट पांडास इज इक्वल्स टू पी डी S6 इज इक्वल्स टू पी डी डॉट, ये तो हमने सीरीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एनपी डॉट लाइन स्पेस 24, 65, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है। लाइन स्पेस एक ऐसा इट्स अ फंक्शन जिसके थ्रू आप रेंज देके उसके फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 24, 65 और के बीच में 5 एलिमेंट फाइंड आउट करने थे और आपने चला दिया S6, तो अब उसने आपको उनके बीच के 5 एलिमेंट प्रिंट कराए। इट्स अ लॉजिक, और ये बेसिक यूज यहाँ पे हमने कौन से फंक्शन का चाहिए, तो आप देखिएगा कि एनपी के कौन कौन से फंक्शन है जिसको हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग यही है, नेक्स्ट प्रोग्राम भी यही दिया है कि आपको टाइलिंग अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 ट्वाइस करना है, मतलब टाइल फंक्शन का यूज करके हम उस स्ट्रिंग का ट्वाइस निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को 2 बार लिखना है, रिपीटेड फॉर्म में उसको प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, लाइन स्पेस है एंड अरेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट थिंग है, आप 2 फंक्शंस याद रखें, लाइन स्पेस से क्या होता है, टाइल से क्या होता है। देन यहाँ पे मैंने इसके पहले आपको एनडी अरे पढ़ाया था, अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको स्पेसिफाई द डेटा एज अ पाइथन डिक्शनरी। अभी तक तो हम ये देखते आ रहे थे कि हमको किसी भी चीज़ को डबली प्रिंट करवाना है, वेरियस हमने यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ किया। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी डेटा को पाइथन की लाइब्रेरी के फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द सीक्वेंस दैट प्रोवाइड यू विद सीरीज कैन बी द सीक्वेंस इंक्लूडिंग डिक्शनरीज। लेट अस सी हाउ यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग इंडाइसेस एंड वैल्यू थ्रू अ डिक्शनरी। Feb 28 ऐसे करके प्रिंट किया है, तो जनवरी में हमारा फैब में 28 आ गया। Now here one thing is noteworthy that if you are creating a series object from a dictionary object, then keys of the dictionary becomes index of the series and the values of dictionary become the data of the series। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सीरीज क्या होता है, एक 1 डायमेंशनल अरे होता है। तो एक जो उसमें जो भी हम वैल्यू डालेंगे इट विल बी कंसिडर एज अ डेटा, और जो अदर वैल्यू डालेंगे दैट विल बी कंसिडर एज अ इंडेक्स, एज बिकॉज सीरीज इज अ 1 डायमेंशनल अरे।
So indices which are created from the may not be in the same order as we have typed them. तो यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू दी है ना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, उसको तो उसने ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट किया है, बट जो उसकी वैल्यूज है उसको उसने इंडेक्स की तरह यूज़ किया है ना। नेक्स्ट, अब हमें दिया हुआ एक प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, ये जो भी प्रोग्राम्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपको अपने सिस्टम पे बना के देखने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होगा। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ डिक्शनरी दैट स्टोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन ऑफ अ क्लास इन योर स्कूल। एक प्रोग्राम दिया हुआ है जो कि हमें बोला गया है, ये हमारे एग्जाम में भी आ सकता है, कि आपको क्या करना है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है डिक्शनरी के फॉर्म में, जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके स्कूल के अंदर 12 सेक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा पांडा इंपोर्ट करना पड़ेगा। पांडा इंपोर्ट किया हमने, एक हमने अरे ले लिया, दैट इज अरे। सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू ले ली, देन उसका इंडेक्स ले लिया। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स हमने ABCD ये हमारे इंडेक्स की तरह चले गए, और ये 39 41 ये इसकी वैल्यूज की तरह चली गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि हम किसी को भी अरे के फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं पांडा प्रोग्राम को। अब हम नेक्स्ट हमने देखा था कि हमने डिफरेंट फंक्शंस का कैसे यूज़ किया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने कैसे डिक्शनरी के फॉर्म में यूज़ किया सीरीज डेटा स्ट्रक्चर का। अब हम देखेंगे कि डेटा का हमने एज अ स्केलर वैल्यू कैसे यूज़ किया। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वैल्यू और अ स्केलर वैल्यू, बट इफ डेटा इज अ स्केलर वैल्यू देन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट टू सीरीज फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड। मीन्स अभी तक हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम सिर्फ डेटा भी प्रोवाइड करवा सकते थे, और अगर हम ये चाहते थे कि हमें इंडेक्स देना है तो हम दे सकते थे। बट अगर डेटा क्या होता है, कोई स्केलर वैल्यू होती है, तो हमें उसके अंदर क्या देना पड़ता है, इंडेक्स देना कंपलसरी होता है। 1 marks question and it could be asked. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल दिया है दैट इज मेडल स्वॉन PD डॉट सीरीज 10 इंडेक्स इक्वल्स टू रेंज 0 to 1। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स वाला फंक्शन रेंज जो है ना, वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट हाईलाइट द इनिशियल बजट अलोकेटेड ईच फॉर द 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर, Q1, Q2, Q3। अब हमको ये बताना है कि ना 50,000 हमें एक अमाउंट दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ इंडाइसेस चाहिए हमको। ठीक है, तो हम क्या करवाना चाहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी सेम 50,000 प्रिंट होना चाहिए, सेकेंड क्वार्टर। तो इस बेसिकली हम स्केलर वैल्यू का यूज कर रहे हैं, मतलब उस वैल्यू को हम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ इंडाइसेस 4 दे दिए और सेम वैल्यू को यूज कर लिया। नेक्स्ट थिंग, अब स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर द डे। मैंने आपको 5 प्रोग्राम मैंने आपको सिस्टम पे चला के दिखाए थे। ये 5 प्रोग्राम मैं आपको भेज रही हूँ, मतलब मैंने आज आपको पढ़ा दिए, आपको ये 5 प्रोग्राम अपने सिस्टम पे चलाने हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ सीरीज ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टम में कैसे यूज होंगी। तब तक आपको ये सब प्रोग्राम्स चलाने हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर द डे। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स then you can contact me. Okay students, and please attend the classes regularly. Thank you.